बेशक मुस्तकबिल का इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी के पास नहीं है, लेकिन जब मुस्तकबिल के अहम वाक़यात को पहले से प्लान किया जाए तो उसके बारे में जानने का तजस्सुस और भी बढ़ जाता है। बहुत सारी पेशन गोइयों के हवाले से पिछले 30 सालों से एक नाम है जो दुनिया में बहुत ज्यादा वायरल है, जिसने 2025 के हवाले से कई प्रेडिक्शंस पहले से ही कर रखी हैं। ये नाम बाबा वंगा के नाम से मशहूर है, जो अलगारिया की एक नाबीना खातून है और पिछले कई सालों से इसकी बताई गई और कही गई बातें सच साबित हो चुकी हैं, जिनमें से चंद एक का जिक्र इसने 2025 के हवाले से भी किया था। बाबा वंगा का कहना था कि 2025 में यूरोप में बहुत बड़ा तनाज़ा और तबाही होगी, जिसकी वजह से पूरी यूरोप का सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये तनाज़ा न सिर्फ इंसानों को मुश्किल में डाल देगा, बल्कि इसका ताल्लुक क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी के तौर पर भी जाना जाएगा। और इसने ये भी कहा था कि 2025 में इंसानी सोच बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर पहुंचने वाली है, जहां बाबा वंगा के मुताबिक साइंसदान दो इंसानों के दरमियान लहरों यानी बातचीत करने की टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कर पाएंगे, जिसमें यह कि एक इंसान दूसरे की सोच को पढ़ सकता है और मालूम कर सकता है कि उसके सामने खड़े शख्स के जहन में क्या चल रहा है और क्या ख्यालात पैदा हो रहे हैं। बाबा वंगा के अकॉर्डिंग 2025 में बहुत बड़े स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान खलाई मखलूक जमीन पर लैंड करने वाली है और जिसे देखकर पूरी दुनिया में एक हलचल मच जाएगी और लोग उसे उस दुनिया की सबसे बड़ी खोज तस्वर करेंगे। और कई सालों से खलाई मखलूक की खोज पर काम किया जाता रहा है और हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस ने इस हवाले से एक डिमांड की है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास जो भी खलाई मखलूक के हवाले से खुफिया मालूमात हैं, उन्हें दुनिया के सामने पेश किया जाए ताकि उनके बारे में हर किसी को इल्म हो सके। दोस्तों, बाबा वंगा ने यह भी कहा था कि 2025 में साइंसी टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है, जहां लेबॉर्ट्रीज में इंसानों के मसनूई आर्गन्स तैयार किए जाएंगे और ये बिल्कुल इंसानी जिस्म की तरह ही काम करेंगे। और एक खास बात यह भी है कि 2025 के इस नए नवेले कवर्स में खास कलर्स को नुमाया हैसियत दी गई है और इन कलर्स का ताल्लुक मुस्तकबिल के उन वाक़यात से हो सकता है। इस मैगज़ीन के मुताबिक आने वाले दिनों या सालों में दुनिया देखेगी। इस नए कवर में मौजूद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर भी नुमाया की गई है, जिससे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि आने वाले सालों में ट्रंप से किसी खास किस्म का काम लिया जाएगा। दोस्तों, इस कवर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर पर रेडिएशन कलर्स, न्यूक्लियर थ्रेट्स, डेंजर वेपन्स का एक प्लान बताया जा रहा है और ये एक ऐसा खतरा है जिसका इल्म पूरी दुनिया को है, लेकिन हर कोई इस खतरे को नजरअंदाज कर रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि इस कवर पर एक और आंख को दिखाया जा रहा है, जो कि हमें अमेरिकी डॉलर पर भी दिखाई जाती है। ये आंख दुनिया में पावर का सिमत तस्वर किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी फसादी तंजीम इल्यूमिनाटी, जो इस दुनिया की सबसे बड़ी शैतानी तंजीम है। इसी तरह इस नए कवर पर एक और ग्लास भी नजर आ रहा है, जो इससे पहले इस मैगजीन के कवर पर भी दिखाया गया था, जिसका मकसद ये हो सकता है कि 2024 में जो कुछ भी हुआ शायद उसे दोबारा रिपीट किया जाएगा। और इस कवर पर सयारा ज़ोहरा की पिक्चर भी दिखाई गई है, जो सिर्फ एक सयारा नहीं है बल्कि कदीम ज़मानों से वक्त का खुदा तस्वर किया जाता रहा है। इसके अलावा 2025 में और उसके पहले ही महीने में दुनिया 5000 सालों में पहली बार एक ऐसा नज़ारा देखेगी जो इससे पहले इस जनरेशन ने कभी नहीं देखा होगा। तमाम प्रेडिक्शंस के हवाले से ये कहा गया है कि साल 2025 में तमाम सैयारे एक ही सिमत में हो जाएंगे और इसी वजह से हमारे अर्थ सियारे पर थ्रेट्स या खतरात बढ़ जाएं। और इसी तरह तमाम दुनिया में रूनुमा होने वाले वाक़यात की पेशन गोइयां इस कवर पर छापी गई हैं, जिससे ये मालूम होता है कि साल 2025 में कई तब्दीलियां होंगी। ये भी कहा जाता है कि जिसमें सबसे बड़ी खतरनाक 2 न्यूक्लियर जंगें हो सकती हैं, जबकि इसका इशारा भी इस कवर में मौजूद है।
ان تمام باتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ 2025 نیا سال وہ تبدیلیاں لائے گا جس کا آغاز اور اختتام کسی بھی حوالے سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ یعنی انسانوں کا اپنا ہی پھیلایا ہوا گند انہی کے اوپر ڈال دیا جائے گا، اور شاید جس کے لیے انسان کبھی بھی تیار نہیں ہے۔ ان تبدیلیوں کا مقصد دنیا کا کنٹرول کسی خاص قسم کے لوگوں کے ہاتھوں میں جانے والا ہے، جو صحیح فیصلہ کر پائیں گے اور ان کے فیصلوں سے شاید اچھا نظام قائم ہو سکے۔ بابا ونگا اور ان کی پریڈکشن میں بھی انہی بڑی بڑی ایجنسیوں کے نام ہیں جو کہ خفیہ طور پر دنیا پر اپنا راج کرنا چاہتے ہیں۔ ان سبھی ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ پوری دنیا کا کنٹرول اب ان کے ہاتھوں میں ہے، اور دوسری طرف تمام ملکوں کی وزارتیں اور حکمران سبھی ان کے ہاتھوں کی کٹ پتلیاں ہیں۔ کسی قسم کا بھی جمہوری نظام نہیں ہوگا۔ جبکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سب فتنوں کے بارے میں 1450 سال پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ کیسے ان شیطانی تنظیموں کا وجود ہوگا اور کیسے یہ دنیا پر کنٹرول کر پائیں گی۔